अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल हक महर। वकार जो आज सुबह ऑफिस के लिए जा रहा था तो रास्ते से काली बिल्ली ने रास्ता काट ही दिया। यहाँ पर फरमान जो कि उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है उससे बात करना चाहता है तो वकार को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वकार फरमान से कोई बात नहीं करना चाहता, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। लेकिन अब चूंकि गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया तो फिर तो बात करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही वकार गाड़ी से नीचे उतरकर फरमान से लड़ने लगा। ये क्या बदतमीजी है, गाड़ी के सामने क्यों आए, क्या कहना है तुमने मुझे? तो फरमान कहने लगा, मैं चाहता हूँ तुम मिर्जा को तलाक दे दो। तुम्हें समझ नहीं आ रही कि वो लोग रिश्ता रखना नहीं चाहते। मैं और मिर्जा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम जल्द अज जल्द उसे तलाक दे दो। तो वकार कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है, पसंद करते हो तो शादी क्यों नहीं कर ली थी? तो यहाँ पर फरमान कहने लगा, शादी भी कर लेते, लेकिन निकाह से एक दिन पहले ही तो हमने अपने माँ बाप को बताया, उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए तो ये हक महर का ढोंग रचाया, ड्रामा किया ताकि तुम लोग रुखसती ना करो और तलाक दे दो। रुखसती तो तुम लोगों ने नहीं की लेकिन तलाक भी नहीं दी, उसे आज़ाद करो ताकि मैं उससे शादी कर लूँ। अब तो ये सारी बातें सुनकर वकार को बहुत गुस्सा आया कि एक तरफ विरसा मेरे से रिश्ता रखना चाहती है, दूसरी तरफ फरमान के साथ भी मोहब्बत को आगे बढ़ा रही है। आखिर कैसी लड़की है ये। ऐसे ही परेशानी के आलम में वकार घर आ जाता है। घर आकर अपने कमरे में बंद हो गया, बहुत परेशान है कि उसी वक्त फिर बाप ने भी वकार को बुलवा ही लिया। तो वकार बाप की बात सुनने जाता है, क्या हुआ, आपने बुलाया था, सब हैरियत तो है? तो वकार का बाप कहने लगा, तुम्हारे ससुराल वालों के होते हुए हैरियत कैसे हो सकती है? तुम जानते हो कि अभी तक रुखसती की डेट भी फाइनल नहीं हुई, हमने सोचा भी नहीं रुखसती का, और उन लोगों ने चेक कैश करवा दिया। यहाँ पर तो वकार हक्का बक्का रह गया, क्या उन्होंने चेक कैश करवा लिया, लेकिन क्यों, कैसे, मुझे तो विरसा ने कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पर बाप कहने लगा, वो पागल है क्या जो तुम्हें बताएगी? वो लोग बैंक पहुंच गए थे, वो तो मैंने इजाज़त नहीं दी क्योंकि उन्होंने चालाकी ये दिखाई कि ताई और फरमान को वहाँ पर भेज दिया, विरसा खुद नहीं गई, और मैंने मैनेजर से यही कहा कि जब तक विरसा नहीं आएगी चेक की रकम कैश नहीं होगी। लेकिन बेटा वो तो मेरी अक्लमंदी के मैंने वक्त पर ठीक फैसला किया, ऐसे में वो लोग तो रकम निकलवाने आ ही गए थे ना। अब तो वकार को बहुत बुरा लगा कि पहले फरमान ने अपनी मोहब्बत की दास्तानें सुना दी और अब फरमान चला है चेक कैश करवाने। अब तो बहुत गुस्सा आ रहा है वकार को वर्षा पर। ऐसे ही अपने बाप के पास से उठकर अपने कमरे में जाने लगा तो माँ भी वकार को रोक कर कहने लगी, सुन ली बाप से सारी बातें, क्या कर रहे हैं तुम्हारे ससुराल वाले, तुम बताओ क्या फैसला करना है? अब तो फैसले तक जल्द ही पहुंचना पड़ेगा वकार, ये लोग हमें जलील कर देंगे, कहाँ कहाँ हमें रिस्वा करेंगे ये लोग। वकार माँ और बाप दोनों की बातों को समझ रहा है, सुन रहा है, और यहाँ पर कमरे में आकर हिम्मत करते हुए मिर्जा को कॉल कर दी। आखिर क्या चाहते हो तुम लोग? तुम लोगों के कितने रूप कितने रंग हैं, तुम लोग चेक कैश करवाने पहुंच गए। पहले ये रुखसती वाले मामले को तो टलने दिया होता, फिर तुम चेक कैश करवा के रकम अपने पास रख लेती, मैंने कौन सा मना करना था, लेकिन मुझे पहले मेरे माँ बाप को मनाने दिया होता। मिर्जा तो हैरान और परेशान, मैंने नहीं वकार, हम लोगों ने चेक कब कैश करवाया, कब हम लोग बैंक गए? लेकिन वकार तो अब कोई बात नहीं सुनेगा। मिर्जा मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारी वजह से हम लोग काफ़ी जलील हो चुके हैं, लेकिन अब नहीं, और मैं बहुत जल्द अब जूबी से मंगनी करने वाला हूँ इसी जुमे को, और उससे पहले तुम्हें तलाक का नोटिस मिल जाएगा, तलाक के डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। मिर्जा परेशान होगी, वकार प्लीज़ ऐसा ना करें, आप मुझे उस गुनाह की सज़ा दे रहे हैं जो मैंने किया ही नहीं। लेकिन वकार ने फ़ोन बंद कर दिया। इस पर मिर्जा काफ़ी घबरा जाती है, भागते हुए अपने माँ बाप के पास गई कि उनसे बात करे ताकि वो मामले को संभाल सकें। लेकिन यहाँ पर माँ बाप की बातें छुपकर सुनने लगी जो विरसा के बारे में ही बात कर रहे थे। तो बाप कहने लगा, विरसा एक बार बीमारी से उठ गई है, बार बार रिस्क नहीं ले सकता, इस तरह तो मेरी बच्ची जीते जी रोज़ मरा करेगी और मैं अपनी बेटी को इतनी अजियत में नहीं रखूँगा। इसलिए फातिमा मैंने फैसला किया है कि बहुत जल्द वकार और विरसा को अलग करवा देंगे। मैं हुला के नोटिस बनवाऊँगा, मैं हुला का नोटिस भिजवाऊँगा उनके घर में। यहाँ पर तो विरसा बाप और माँ की बातें सुनकर हैरान रह जाती है, दिल पर हाथ रख लेती है। एक तरफ तो वकार ये रिश्ता ख़त्म करना चाहता है और दूसरी तरफ उसके माँ बाप भी यही चाहते हैं। विरसा करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, किसको अपना दुख बताए?
किसको बताए कि वो वकार के बगैर नहीं रह पा रही, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को खत्म करना नहीं चाहती। आखिरकार कुछ सोचने के बाद अगले दिन वो अपने माँ बाप के पास आती है और कहने लगी, मैंने आप लोगों की बातें सुननी थी, लेकिन मैं ये तलाक नहीं चाहती। मैं वकार के साथ जिंदगी को शुरू करना चाहती हूँ, उन्हीं के साथ जिंदगी को गुजारना चाहती हूँ। बाबा और अम्मी आप लोग क्यों नहीं समझते, मैं अपने ऊपर तलाक का धब्बा नहीं चाहती। तो फिर बाप भी विरसा को जज्बाती करते हुए कहने लगा, ठीक है, तुम तलाक लेना नहीं चाहती, वकार से अलग होना नहीं चाहती, ऐसा ही है ना? तो फिर तुम्हें बाप के नाक को उनके कदमों पर रखना होगा, बाप की इज्जत को उनके कदमों पर रखकर रुखसत होकर जाना होगा। विरसा तो तड़प चाहती है, रोने लगी, कैसी बातें कर रहे हैं बाबा आप, मैं ऐसा नहीं चाहती। आपकी इज्जत सर आंखों पर, आपकी इज्जत को रोने के बारे में तो कभी नहीं सोच सकती। बाप के घुटनों पर सर रखते हुए बहुत रोती है। बाप भी बेटी के दुख को महसूस कर रहा है, लेकिन बाप को लगता है कि भलाई इसी में है, विरसा तलाक ले ले। लेकिन विरसा को जो चेक वाली बात की वकार ने, विरसा को बहुत दुख हुआ, इसलिए तो आज चेक ही फाड़ दिया और फिर वकार को फोन करके बता ही देती है कि मैंने चेक फाड़ दिया है, अब कोई भी उसे कैश करवाने नहीं जा सकता। वकार एक तरफ बहुत परेशान है कि विरसा से अलैदगी का फैसला क्या ठीक है या नहीं, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने कदम भी पीछे नहीं हटा रहा, बल्कि उसने तो जूबी के साथ मंगनी की शॉपिंग स्टार्ट कर दी। लेकिन चेक फाड़ने के बाद एन जुमे वाले दिन, जिस दिन मंगनी थी, विरसा को वकार ने पहले ही बता रखा था, इसलिए तो विरसा उसी दिन घर पहुंच जाती है। जूबी, वकार और बाकी सब विरसा को देखकर बहुत हैरान हैं। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि विरसा ऐसे एक दिन खुद ही चलकर आ जाएगी। यहाँ पर तो माँ और बाप बातें बनाने लगे। वकार को भी काफ़ी इंसल्ट फील हुई कि उसकी बीवी खुद ही बगैर रुखसती के आ गई, इसलिए तो उसका हाथ पकड़ते हुए कमरे में ले जाता है और इतने गुस्से से ले गया कि यहाँ पर जाकर सोफे पर पटक दिया। तुम्हें किसने कहा यहाँ पर आओ? कि तुम में कोई लिहाज, कोई इज्जत, कोई शर्म बाकी नहीं रही कि खुद ही चलकर मुंह उठाकर यहाँ पर आ गई? तो विरसा कहने लगी, आपने कहा था कि आप मंगनी करने जा रहे हैं, आप मेरे निकाह में हैं, मैं ये निकाह तोड़ना नहीं चाहती, मैंने वो चेक फाड़ दिया जिसकी वजह से आपको गलतफहमी हुई थी, मैं यहीं पर रहूँगी, यहाँ से नहीं जाऊँगी। दूसरी तरफ जो जूबी काफ़ी परेशान है, तो मामू जान उसे तसल्ली देते हैं कि वकार विरसा को छोड़ देगा, उसे उसके घर अभी छोड़ कर आएगा, तुम तसल्ली तो रखो। लेकिन वकार अभी कुछ वक्त अपने साथ अकेले गुजारना चाहता है, ना तो विरसा के पास जाना चाहता है, ना ही जूबी के पास। यही वक्त है कि जब जूबी विरसा के पास आती है, उसे धमकाते हुए कहने लगी, बहुत ही अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ, हमारी जिंदगियों से निकल जाओ, तुम्हें तलाक के पेपर्स मिल जाएंगे, तुम्हें किसने कहा यहाँ पर आने को? तो विरसा कहने लगी, मैं निकाह में हूँ वकार के, और मुझे यहाँ से दुनिया की कोई ताकत नहीं निकाल सकती जब तक मैं उनके निकाह में हूँ। ऐसे में विरसा आ तो गई, लेकिन यहाँ पर वकार की नज़दीकियाँ जूबी के साथ बढ़ती जाएंगी, जो कि विरसा को देखकर काफ़ी तकलीफ़ों की यहाँ पर रह तो रही है, लेकिन बहुत अजियत में। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, विरसा वापस चली जाएगी कि यहीं पर रहती रहेगी? इस बारे में आप कैसे सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।